हमारा काम ही हमारा सबको दिखाई देता है। जैसे कि हमारी सरकार 15 महीने की थी, उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ होना, 100 रुपये में इंदिरा ज्योति योजना के माध्यम से 100 यूनिट बिजली का बिल देना, और अब की बार 100 यूनिट बिजली का माफ कर देना, 200 का बिल हाफ कर देना। हमारा मैनिफेस्टो ही बताता है, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ हमने वो जो मैनिफेस्टो में हम बातें डाल रहे हैं हमने करके दिखाया। राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एक साधारण इंसान को मिलता है, वो हम लोग इस बार एमपी में देने जा रहे हैं। 2400 रुपये एमएसपी धान पे छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, हमने अब की बार 2500 रुपये धान पे और 2600 रुपये गेहूं पे देने का ऐलान किया है। तो हमारी योजनाएं इतनी अच्छी हैं। चाहे बेरोजगारी क्षेत्र की बात हो, नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, शिवराज जी भी बहुत बड़ी झूठ की दुकान दिखाई देते हैं। आज देखिए आपकी 27,000 घोषणा करने के बाद घोषणाएं नहीं पता कौन कौन सी कर चुके हैं, लेकिन हमारी घोषणा है कि हम 2 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे जिससे कि पलायन रुक जाए। तो ये वो सारी योजनाएं हमारी हैं। छात्रों के लिए एक विशेष योजना हमारी हम चालू कर रहे हैं, जो पहले से लेकर 8 तक के छात्र उनके लिए 500 रुपये छात्रवृत्ति, 9th और 10th के छात्र के लिए 1000 छात्रवृत्ति, और 11th-12th के छात्र के लिए 1500 छात्रवृत्ति। नारी सम्मान के लिए हम लोगों ने 1500 रुपये का प्रोविजन लेके आए हैं। वहीं गैस की टंकी का मूल्य 500 रुपये करने के बाद, और ओल्ड पेंशन स्कीम वो हम लेके आ रहे हैं। तो वो सारी ऐसी समायोजित योजनाएं हैं जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए आने वाले समय में पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है। और पिछले लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा है उसमें चाहे पोषण आहार घोटाला हो, चाहे सेहत घोटाला हो, चाहे मां नर्मदा के आंचल से निकला हुआ वो वन विभाग के लिए वो 6 लाख पेड़ों का घोटाला हो, वो सारी योजनाएं है ना। व्यापम घोटाला आपके सामने दिखाई देता है, डंपर घोटाला आपके सामने दिखाई देता है। तो उनके पास घोटालों की एक पूरी बड़ी फहरिस्त है, और हमारे पास बताने के लिए काम, और काम वर्सेस घोटाले। बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में, जनता समझ चुकी है। क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान जी जो बात बोलते हैं, आप खुद भी जब देखते हैं उनकी सभाओं को लाइव करते हैं, तो उसमें लोग उनके लिए नए नए विशेषण का प्रयोग करते हैं कि बस कर मामा, बहुत हो गया मामा, चकुरी मामा, और नए नए विशेषण से उनको बुलाते हैं। तो अब की बार माहौल पूरे प्रदेश में ये बना हुआ है कि कांग्रेस अपनी सरकार पूर्ण बहुमत बनाने जा रही है, और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। क्यों नहीं समझा पाई पार्टी? उनसे पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन कई बार महत्वाकांक्षी आदमी को होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षा ठीक नहीं। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। मैं भी कहीं से टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिला, मैंने वहाँ काम करना शुरू किया है, और हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, और आज यहाँ भी हम आए हुए हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जब संगठन से हमारे पहचान है और संगठन हमारे लिए खड़ा होता है, तो संगठन जो भी निर्णय लेता है और साथ में होना चाहिए। उनके परिवार को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन आज वो बागी हो गए हैं। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से मेरी होगी, किसी और की नहीं हो सकती, ये विचारधारा ठीक नहीं है। वो उनको समझाने का प्रयास किया गया था, बागी हो गए हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। जनता समझती है कि एक पार्टी की विचारधारा क्या होती है और एक व्यक्ति विशेष में क्या अंतर होता है, ये सामने होता है। निश्चित रूप से संगठन पूरा कांग्रेस का अजय पटेल साथ है, और अजय पटेल एक युवा शिक्षित हमारे नेता हैं, जो जिनके पास एक विजन है डेवलपमेंट का, जो अपनी बात जब गाँव में रखते हैं तो जनता को सुनने में मजा आता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का संगठन और अजय पटेल की विशेष पहचान और उनका विजन कांग्रेस को सिवनी मालवा में विजय दिलवाएगा। जनता ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस की योजना किसानों के लिए बहुत अच्छी रही। 2008 में जब हम बिना किसी घोषणा के 72,000 करोड़ कर्ज माफ कर चुके हैं, और अभी जब सरकार आई थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। और 27 लाख किसान कर्ज माफ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसे कांग्रेस का पाप बोलती थी। अगर हमारा ये कहना है कि अगर कर्ज माफी पाप है तो इस पाप को बार बार दोहराएंगे। किसान के बीच में हमेशा रहते हैं, तो किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। तो भारत देश की कल्पना ग्रामीण क्षेत्र से होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो माहौल बना है वो निश्चित रूप से उमड़ के पब्लिक अजय पटेल जी के साथ आ रही है, तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। नहीं, मैंने आपसे बताया ना, वो तो चुनाव के पहले एकदम निकल के आ गए। 450 में गैस की टंकी देने की उन्होंने घोषणा कर दी, कितनों को मिल गई, और इतने सालों से क्यों नहीं दे रहे थे? हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में करके दिखाया। वहाँ पे
हम लोग नारी सम्मान में कर्नाटक में 2000 दे रहे हैं, यहाँ पे 1500 की बात करी। अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से उनकी रेवेन्यू की बात भी होती है, लेकिन हमने और एकमात्र नारी सम्मान और लाडली पहना नहीं है हमारे पास। हमने आपको बताया कि हम स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आ रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज एक आम आदमी का सरकार करवाएगी, मुफ्त होगा, किसी भी अस्पताल में होगा। हमने रोजगार की बात कर रहे हैं, हम वो सारे किसान, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास तो विजन है कैसे काम करना है। हम राजस्थान में हमारे पास 3000 ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट की तरफ से इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल चुके हैं, वो एक नई पहचान बना चुके हैं। तो हमारे पास तो सारा काम है जिसको जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को समझ में आ रहा है कि ये काम जनता के उपयोगी है और उनके पास झूठी झूठ। राष्ट्रीय स्तर पर कौन से नेता आने की उम्मीद है? डिमांड जाती है और जिस डिमांड के हिसाब से भी कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, हमारे आज ही प्रियंका जी, मैं उनका प्रोग्राम अटेंड करके आ रहा हूँ खाते गाँव में, सांवेर में और इंदौर प्रोग्राम है। तो डिमांड जिस तरीके से अजय जी की जाएगी उस निश्चित रूप से वो नेता यहाँ आएंगे और सवाल लेंगे। अभी किसी का अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कमलनाथ जी आ रहे हैं, मैं चूंकि इंदौर से आया हूँ। कमलनाथ जी 13 तारीख को आ रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस में गुटबाजी और भीतरघात का कितना असर दिखाई देता है? या गुटबाजी तो है ही नहीं, सभी लोग साथ में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नाम पे गुटबाजी की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी उस समय 7 गुटों में बटी हुई, उसकी कोई वो अलग बात हो रही है। यहाँ सब मिलके काम कर रहे हैं और सब मिलके अजय पटेल के साथ एकजुट दिखाई दे रही है। बिल्कुल एकजुट। यूथ कांग्रेस को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। 10 टिकट यूथ कांग्रेस कोटे में आए हैं और यूथ कांग्रेस के साथ ही मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस का। हम सभी साथी लोग जहाँ जहाँ भी हमारे साथियों को टिकट मिला है, उसके बाद जहाँ जहाँ हर प्रत्येक विधानसभा हमारी यूनिट है अपना, हमने कहीं 40 बूथ कहीं 30 बूथ पे हमें पार्टी की तरफ से काम दिया गया है, उन पे हम लोग पुस्तेज काम कर रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन यूथ कांग्रेस का एक प्रोग्राम है जो घर घर जाकर कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार है, वो हम चलवा रहे हैं। यूथ कांग्रेस अपना काम बखूबी डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का के मुद्दे पर भी काफी ज्यादा है। उनके पास एजेंडा ही एकमात्र हिंदुत्व का है, विकास की काम कर ही नहीं पाए। मोदी जी ने जितने भी भाषण दिए, 2014 के भाषण सुनना और आज के भाषण सुनना, जिन बातों को मना करते थे आज सारे काम हो गए। आधार को निराधार बोलते थे, आज वो जीवन का आधार बन गया। बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, रोजगार की बात करते थे, आज रोजगार को पकड़े तलने के उपहास उड़ाते हैं। तो इनके पास कुछ नहीं बचता, तभी धर्म का रास्ता अपनाते हैं। और आप कमलनाथ जी ने जिस तरीके से धर्म के साथ भी काम किया है, महाकाल लोक के लिए इतना बड़ा काम करके दिखाया और उस महाकाल लोक को उन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। राम वन गमन पथ की उन्होंने नींव रखी। तो कमलनाथ जी और हमारी सरकार ने तो वो काम करके दिखाए हैं और ये लोग उसी महाकाल लोक का प्रचार करके बैठे हुए कहाँ धर्म की बात करते हैं। ये पाखंडी लोग हैं जो धर्म का पाखंड करके जनता को, भोली भाई जनता को लूटने का प्रयास करते, जनता समझ चुकी है। कांग्रेस तो सर्वदलीय पार्टी की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा ही कांग्रेस का दिया हुआ है। हम सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी को बात करते हैं। इस सवाल विधानसभा चुनाव क्या सरकार नजर आ रही है? आपके चैनल से बता रहे हैं कि 140 प्लस जा रहे हैं और हम बता रहे हैं हम 160 प्लस जा रहे हैं। लगातार आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं।